कभी सोचा है कि एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? या फिर एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका से पूरा इंसान कैसे तैयार हो जाता है? इन सब सवालों का जवाब एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल में छुपा है, जिसका नाम है डीएनए। ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा कोड जो इस धरती पर मौजूद हर जानदार चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए आज इसी कोड के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो डीएनए आखिर है क्या चीज? इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इसका काम बहुत सीधा सा है। समझिए कि ये हर सेल के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये सफर 1869 में फ्रेडरिक मिशर से शुरू हुआ था। फिर रोजलिन फ्रैंकलिन के काम ने एक बहुत बड़ी मदद की, जिसके बाद 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इसका मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा। आज हम इसी शानदार स्ट्रक्चर, इसकी पैकेजिंग और इसके अलग-अलग रूपों को गहराई से समझेंगे। डीएनए की सबसे छोटी और बुनियादी ईंट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आप इन्हें जिंदगी के लेगो ब्लॉक्स की तरह सोच सकते हैं। हर ब्लॉक 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजन वाला बेस। असली कोड इन्हीं बेस में छिपा होता है। ये 4 तरह के होते हैं, एडेनिन जिसे हम ए कहेंगे, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। बनावट के हिसाब से इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, प्यूरीन जिसमें ए और जी आते हैं और पिरिमिडीन जिसमें सी और टी आते हैं। यही लेगो ब्लॉक्स यानी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो मशहूर डबल हेलिक्स बनाते हैं। ये घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है। इस स्ट्रक्चर का हिसाब किताब बड़ा पक्का है। इसकी चौड़ाई यानी डायामीटर करीब 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सीढ़ी का हर एक पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। एक और खास बात यह है कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब अगर एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे जा रहा है तो दूसरा नीचे से ऊपर आएगा। तो सवाल ये है कि इस सीढ़ी के दोनों हिस्से एक साथ जुड़े कैसे रहते हैं? इसका जवाब चारगाफ के एक बहुत ही आसान से नियम में है। ये पजल के टुकड़ों की तरह है जो एक दूसरे में एकदम फिट हो जाते हैं। नियम ये है, ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ता है और इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक वैसे ही जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है और इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बस यही वो फिक्स जोड़ी है जो डीएनए को इतना स्थिर और मजबूत बनाती है। अब एक मजेदार बात, ये जो डबल हेलिक्स है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके कुछ अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। जो हमारी कोशिकाओं में सबसे आम है वो है बी डीएनए। ये एक राइट हैंडेड हेलिक्स है। लेकिन जब पानी की कमी जैसी हालत होती है तो ये ए डीएनए का रूप ले सकता है, जो थोड़ा मोटा और छोटा होता है। और फिर आता है जेड डीएनए, जो सबसे अलग है। ये एक लेफ्ट हैंडेड जिगजैग स्ट्रक्चर है। तो याद रखने का सिंपल तरीका, बी मतलब बायोलॉजिकल यानी नॉर्मल, ए मतलब पानी की कमी वाला और जेड तो है ही जिगजैग। सोचिए अगर इंसान के एक सेल का डीएनए सीधा फैला दिया जाए तो वो करीब 2 मीटर लंबा होगा। तो इतना लंबा धागा एक बहुत ही छोटे से सेल में फिट कैसे होता है? जवाब है जबरदस्त पैकेजिंग। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बहुत लंबे धागे को एक छोटी सी चरखी पर लपेटना। डीएनए पहले हिस्टोन नाम के प्रोटीन पर लिपटता है, जिससे न्यूक्लियोसोम बनते हैं। फिर ये और कसकर पैक होकर क्रोमैटिन बनाते हैं और आखिर में जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये एकदम टाइट पैक होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल है। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग तरह के सेल्स में डीएनए को रखा कैसे जाता है। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जैसे कि बैक्टीरिया। इनके पास डीएनए को स्टोर करने का एक बहुत ही सरल और एफिकेस तरीका है। इनका डीएनए गोलाकार यानी सर्कुलर होता है और ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पर तैरता रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते। और अब आते हैं यूकैरियोट्स पर, यानी हम जैसे जीव, पेड़ पौधे और जानवर। यहाँ मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स और सिक्योर है। हमारा डीएनए लिनियर यानी एक सीधी लड़ी जैसा होता है। ये एक मजबूत झिल्ली वाले न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित रहता है और इसे हिस्टोन प्रोटीन की मदद से बहुत करीने से पैक किया जाता है। इंसान के जीनोम में 3.2 अरब बेस पेयर होते हैं। जाहिर है इतने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेहतर सिस्टम तो चाहिए ही। तो एक नज़र में फटाफट इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर देख लेते हैं। साफ है कि यूकैरियोटिक डीएनए साइज में बहुत बड़ा होता है। इसका शेप भी अलग है, सर्कुलर की जगह लीनियर। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क है हिस्टोन प्रोटीन का।
ये प्रोटीन यूकैरियोट्स में डीएनए को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये होते ही नहीं है। अब तक तो हम यही बात कर रहे थे कि यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जाता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA। यह हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देता है और ये हमें सिर्फ हमारी माँ से मिलता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट डीएनए या cpDNA, जो पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो सेल की मेन लाइब्रेरी के बाहर भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी मौजूद है। और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ जरूरी नंबर्स जिन्हें याद रखना अच्छा रहेगा। BDNA का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, हर घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और ह्यूमन जीनोम में 3.2 अरब बेस पेयर्स होते हैं। और सबसे जरूरी बात, A हमेशा T से जुड़ता है और G हमेशा C से। सोचिए, बस इन 4 अक्षरों का एक सिंपल सा कोड जिंदगी की पूरी जटिल कहानी लिख देता है। न जाने इसमें और कितने राज छिपे होंगे जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।